ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कामिका एकादशी जो श्रावण माह की पहली एकादशी है उसका पूजन कैसे करना है बहुत ही सरल तरीके से बताने वाली। पूजा की विधि, व्रत का पारण, नियम, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। अगर वीडियो थोड़ा भी आप सबको जानकारी भरा लगता है, पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखे। और अगर आप ऐसे ही पूजा विधि और व्रत नियम जानना चाहते हैं कि हम महिलाएं प्रतिदिन का पूजन कैसे करते हैं, किन नियमों का पालन करते हैं और पूजा की सबसे सरल विधि क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली श्रावण माह की पहली एकादशी कामिका एकादशी जो कि 30 जुलाई को शाम 4:44 से शुरू होकर की 31 जुलाई को दोपहर 3:55 में रहेगी। क्योंकि एकादशी उदय तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है तो व्रत हमें 31 जुलाई को रखना है। ठीक है, तो ये व्रत हमें बुधवार के दिन रखना। तो हमें कैसे पूजा करनी, सभी सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए और आप जहाँ अगर आप ये पूजा अपने घर पर जहाँ पर पूजा स्थल वहाँ पर भी कर सकते हैं, मंदिर पर भी, या फिर अलग से चौकी बिठा करके पीला वस्त्र बिछा करके श्री हरि विष्णु की जो भी फोटो तो है आपके पास, मूर्ति है, तस्वीर है, वो रख लीजिए। क्योंकि ये श्रावण महीने की एकादशी है इसलिए भगवान विष्णु के साथ साथ हमें भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की भी फोटो रखनी चाहिए। इसमें गणेश जी बने तो मैंने अलग से गणेश जी नहीं बिठाए हैं। इन्हें हमें थोड़ा सा फूलों का या फिर तिल का आसन दे करके बिठा दीजिए। फिर उसके बाद दीप प्रज्वलित कर देंगे मैं और व्रत का संकल्प ले लेंगे और पूजा करना प्रारंभ। सबसे पहले हम शुद्ध जल के छींटे जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है उस पर, और हमने जो भगवान की फोटो रखी है उस पर आप शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। फिर उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। देखिए, भगवान हम शंकर जी भी रखे हुए हैं इसलिए हम हल्दी नहीं लगाएंगे और इसी प्रकार से सिंदूर नहीं लगाएंगे। तो दोनों भगवानों को हम क्या करेंगे, तिलक, आप चंदन का टीका लगा दिया। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो हल्दी का टीका आप श्री हरि को लगा सकते हैं, लेकिन आप शंकर जी को अर्थात भगवान भोलेनाथ को हल्दी का टीका ना लगाएं क्योंकि उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। उसके बाद आज के दिन देखिए चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है पूजा में, तो हम तिल का प्रयोग करेंगे। काले सफ़ेद जो भी आपके पास तिल है, तिल आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद माना जाता है जितने अगर आप तिल जो दीपक है उसमें डालते हैं तो जितना वो चटकता है उतने जो भी आपके घर में परेशानियां हैं, लोगों में जो भी दुख दर्द कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम वस्त्र के भाव से देखिए इस तरह से कलावा समर्पित कर देंगे। और आपके पास फूलों की माला है तो फूलों की माला भी आप चढ़ा सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों से मैं देखिए पूजा करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें प्रतिदिन के जो पूजा व्रत होते हैं उनमें नहीं मिल पाते हैं। अगर देखिए फूल हैं आपके पास तो फूल समर्पित कर दीजिए। वैसे भगवान श्री हरि को पीले फूल और भगवान शंकर जी को सफ़ेद पुष्प समर्पित होते हैं, तो आपके पास है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है जो है वो समर्पित कर दीजिए। मेरे पास दूर्वा थी, दूर्वा चढ़ा दी। उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए। ये व्रत माना जाता है कि जो भी आपके जाने अनजाने, कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ से हमसे कोई ना कोई पाप हो जाता है, उस पापों की मुक्ति के लिए ये व्रत बहुत ही सम बहुत ही फलकारी माना जाता है। क्योंकि सावन का महीना है तो सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसके बाद साथ साथ श्री हरि का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद जो भी आपके पास भोग है भोग समर्पित कर दीजिए। देखिए अलग अलग दोनों भगवानों को अलग अलग भोग और फल समर्पित कर दीजिए। पीला फल था मेरे पास, मैंने पीला फल समर्पित किया। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल लेकर के हम कथा सुनेंगे। अगर कथा का वीडियो मैं पहले आप सबको चैनल पे अपलोड कर दूंगी तो आप सब, और लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो आपको कथा सुनने के बाद जो आपने जल लिया हुआ है ना, जो जल रखा हुआ है एक लोटे में, वो एक लोटा जल आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को पूजा करने के बाद जल आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना है, सूर्य भगवान को वो जल चढ़ा देना है। उसके साथ साथ कथा पढ़ने के बाद हमें जो हाथ में हमने पुष्प लिया हुआ था और तिल लिया हुआ था वो भगवान के पास छोड़ देना है। उसके बाद हमें जो भी यथासंभव पूज आपके पास दक्षिणा है वो दक्षिणा समर्पित कर दीजिए और आरती कर लेनी है। तो इस विधि से आपको पूजा करनी। पूजा का पारण 1 अगस्त को सुबह 5:43 से लेकर के 8:24 के बीच में कभी आप भी आप व्रत का पारण कर ले। पारण में एक नियम होता है कि व्रत के दिन आपको देखिए चावल का सेवन नहीं करना है और पारण के दिन हमें किसी भी यथासंभव ब्राह्मण को कुछ जो भी आपकी सामर्थ्यता, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान दे दीजिए। दान देने के बाद ही हमें व्रत का पारण करना होता है। चाहे तो देखिए अपनी जो पूजा की सामग्री है, पूजा की सामग्री आप किसी ब्राह्मण को थोड़ा और उसमें इतना दे दीजिए ताकि वो एक
समय का कम से कम भोजन ग्रहण कर सके। और यथासंभव जो आपने दक्षिणा चढ़ाई वो सारी चीज़ें आप ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं या फिर किसी कन्या को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही कम चीज़ों से मैंने पूजा करके बताई। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।